नमस्कार। ये कहानी है भारत के खेतों की, उस जमीन की जिसने एक पूरी पीढ़ी को बदलते देखा है। कभी हम खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे थे और आज देखिए, कृषि उत्पादन में एक के बाद एक रिकॉर्ड टूट रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? आज हम इसी की तह तक जाएंगे, उस विज्ञान को और दशकों की उस मेहनत को समझेंगे जिसने ये कमाल कर दिखाया। तो चलिए सबसे पहले आज की तस्वीर देखते हैं। आज भारतीय कृषि जिस मुकाम पर है वो वाकई देखने लायक है। जरा इस नंबर को देखिए, 4.4%। ये पिछले 5 सालों में हमारी कृषि की औसत सालाना विकास दर है। किसी भी बड़े आर्थिक सेक्टर के लिए ये एक बहुत ही शानदार और स्थिर ग्रोथ है। और बात सिर्फ ग्रोथ रेट की नहीं है, असल आंकड़े तो और भी हैरान करते हैं। साल 2024-25 में भारत ने लगभग 35 करोड़ 80 लाख टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन किया। सोचिए, ये देश की खाद्य सुरक्षा और कृषि शक्ति का कितना बड़ा सबूत है। लेकिन असली मतलब जिसे कहते हैं ना, गेम चेंजिंग कहानी, वो बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर में है। ये चार्ट देखिए, सिर्फ एक दशक के अंदर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन 28 करोड़ टन से बढ़कर लगभग 37 करोड़ टन हो गया है। ये दिखाता है कि हमारे किसानों ने किस तरह नई चीजों को अपनाया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये जबरदस्त बदलाव आखिर हुआ कैसे? आज जो हम ये लहलहाती फसलें देख रहे हैं, इनके बीज कहाँ और कब बोए गए थे? इस पूरी क्रांति की जड़ें इस एक दस्तावेज में छिपी हैं। ये कोई आज की रिपोर्ट नहीं, बल्कि 1999 का एक साइंटिफिक पब्लिकेशन है। यही वो ब्लूप्रिंट था जिसने आज की इस सफलता की नींव रखी थी। तो चलिए, अब वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं और 1999 के उस साइंटिफिक ब्लूप्रिंट को करीब से समझते हैं जिसने आज की कहानी लिखी। 1999 के इसी दस्तावेज की प्रस्तावना में एसपी घोष ने उस वक्त की चुनौतियों को साफ साफ बताया था। उन्होंने लिखा कि बागवानी फसलों में सुधार करना बहुत मुश्किल काम है और इसके पीछे वजह थी हेट्रोजाइगोसिटी जैसी चीजें। तो ये हेट्रोजाइगोसिटी आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है बहुत ज्यादा जेनेटिक विविधता होना। मतलब जब किसी पौधे की नस्ल में बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के गुण होते हैं, तो उसमें से कोई एक खास गुण चुनकर उसे आगे बढ़ाना बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। तो जरा सोचिए 1999 के वैज्ञानिकों के बारे में। उनके सामने ऐसे पौधे थे जिनमें जेनेटिक विविधता बहुत थी, जो फल देने में सालों लगा देते थे और जिन पर कीड़े और बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता था। ये वाकई एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक पहेली थी जिसे सुलझाना था। इस पूरी जटिल प्रक्रिया को और आसानी से समझने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं, नारियल का। देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने इन मुश्किलों का सामना एक एक करके कैसे किया। उस जमाने में एक बहुत बड़ी समस्या थी नारियल की जड़ में लगने वाली एक बीमारी जिसे रूट विल्ट कहते थे। ये बीमारी पूरी की पूरी फसल तबाह कर रही थी और लाखों छोटे किसानों की रोजी रोटी छीन रही थी। तो लक्ष्य बिल्कुल साफ था, जैसा कि 1999 के दस्तावेज में लिखा है, ऐसी नई मजबूत किस्में तैयार करना जो इस बीमारी से लड़ सकें। और इसे हासिल करने का उनका तरीका बहुत ही साइंटिफिक था। पहला कदम, देश भर से नारियल की अलग अलग किस्मों के जेनेटिक मटेरियल, जिसे जर्मप्लाज्म कहते हैं, उसे इकट्ठा किया। दूसरा कदम, इस कीमती खजाने को सहेज कर रखा। तीसरा, ज्यादा पैदावार और बीमारी से लड़ने की क्षमता जैसे अच्छे गुणों को मिलाने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग यानी संकरण किया। और आखिर में इन नई किस्मों को अलग अलग माहौल में सख्ती से परखा गया, एक एक कदम पूरी योजना के साथ। तो चलिए, अब हम अपनी टाइम मशीन से वापस आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि लैब में की गई उस मेहनत ने आज हमारी अर्थव्यवस्था और किसानों की जिंदगी को कैसे बदल दिया है। ये टेबल सीधे 1999 के उसी रिसर्च पेपर से है। जरा इन लक्ष्यों को देखिए। वैज्ञानिकों ने सपना देखा था कि एक नारियल के पेड़ से 431 नारियल मिलें। ये उस वक्त की सोच और दूरदर्शिता को दिखाता है कि वो कितना बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे थे। अब 1999 के उन सपनों से आज की हकीकत पर आइए। ये चार्ट एक ऐतिहासिक पल दिखा रहा है। साल 2024-25 में पहली बार भारत का बागवानी उत्पादन हमारे खाद्यान्न उत्पादन से भी ज्यादा हो गया। ये भारतीय कृषि के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और हाँ, ये समझना भी जरूरी है कि ये सफलता सिर्फ फसलों तक ही सीमित नहीं है।
जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, पशुधन और मछली पालन जैसे जुड़े हुए क्षेत्रों ने तो और भी तेज ग्रोथ दिखाई है। ये सब मिलकर इस पूरी कृषि क्रांति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकला? सार ये है कि जर्म प्लाज्म इकट्ठा करने, हाइब्रिड बनाने और बीमारियों से लड़ने के लिए जो वैज्ञानिक नींव दशकों पहले रखी गई थी, वही आज की हमारी मजबूत और ज्यादा कीमत वाली फसलों का इंजन बनी। अतीत के उस साइंटिफिक काम ने ही आज की आर्थिक तरक्की का रास्ता खोला है। तो अंत में आइए मुख्य बातों को एक साथ पिरोते हैं और भविष्य की ओर देखते हैं कि कैसे ये कहानी देश के विकास लक्ष्यों से जुड़ती है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का ये बयान आने वाले कल के लिए कृषि की अहमियत बताता है। साफ साफ लिखा है, विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने, सबका विकास करने और करोड़ों लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कृषि की भूमिका सबसे अहम होगी। तो इस पूरी कहानी से 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, आज की बड़ी कामयाबियां दशकों पहले की गई रिसर्च की बुनियाद पर खड़ी होती हैं। दूसरी, फसल की बीमारी जैसी छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने से ही देश की बड़ी आर्थिक तरक्की का रास्ता खुलता है। और तीसरी, किसी भी देश के विकास के लिए एक लंबी सोच वाली दूरदर्शी वैज्ञानिक रणनीति का होना बहुत जरूरी है। पिछले 25 सालों ने भारतीय कृषि की पूरी तस्वीर बदल दी है। यह हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आने वाले 25 साल अपने साथ क्या लेकर आएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य के लिए उम्मीदें भी जगाता है और चुनौतियां भी पेश करता है।